मैंने 50,000 बिहारियों को नौकरी दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करीबन 50-60,000 की नौकरी दिया, जो कि हमारे सब्सिडरी कंपनी चाहे पैकिंग मटेरियल हो, बोतल हो, रॉ मटेरियल हो, उनमें जो काम कर रहा है उसको भी नौकरियां मैं बिहार वाले को दी। मैं चाहता हूं कि इस गांव को, नैनीजोर को आज आप लोग देख लीजिए और आगे आने वाले 1 साल में या 2 साल में मैं चाहता हूं इसका चेहरा बदला जाए विकास के रूप में। जो नैनीजोर को मैं चाहता हूं चमका दूं। हमारे गार्जियन पूर्व विधायक स्वामीनाथ तिवारी जी यहाँ बैठे हुए हैं। ये से मैं बहुत कुछ प्रभावित हुआ, जैसा कि मैं बोला, और मैं ये आपको वादा देता हूँ कि नैनीजोर के हर तरह का मैं विकास करूंगा। मैं ये विकास के कड़ी में सिर्फ नैनीजोर ही नहीं, यहाँ पर पूरे जिला को मैं कोशिश करूंगा बक्सर में कि मैं इसको जितना हो सके मैं डेवलप करूं। और उत्तर प्रदेश का द्वार है बक्सर जिला। जब उत्तर प्रदेश से आएंगे अपने बिहार की ओर, तो लोग उत्तर प्रदेश के लोग आए तो देखे कि हाँ उत्तर प्रदेश के बिहार में कुछ विकास हुआ है। जैसा कि हरे राम तिवारी जी बोल रहे थे, डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी के बड़े भाई तिवारी जी बोल रहे थे, जो हम लोग का अचीवमेंट विकास के कड़ी में किए हैं मेरे भाई साहब और एस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके आगे भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। जैसे इस गांव में नली गली और जैसा बोला विवाह भवन, आप लोग जमीन दीजिए मेरे को और हर वार्ड में 7 से 8 लाइट आपको दूंगा। और जो भी नली गली है, नली का पानी यहाँ रहने नहीं दूंगा, बस आपके कोई अड़चन लोकल गांव वाले नहीं करें तो सबको बाहर मैं ले जाऊंगा पानी को। और पूरे नली गली एकदम लगेगा कि आपको मोटरसाइकिल चलाते थे सरासर चल लीजिए। गांव वाले का सहयोग, यहाँ के लोगों को, यहाँ के नेता का सहयोग बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम लोग बहुत काम करते हैं। जैसे जहानाबाद में डॉक्टर साहब एम्बुलेंस सेवा हम देते हैं और वो एम्बुलेंस निःशुल्क रहता है। जहां आप लोग जगह दीजिए हमको, यहाँ 2 एम्बुलेंस मैं रखूंगा, कहीं भी आप दे दीजिए, बक्सर और इस प्रखंड में कहीं भी दीजिए। और कोई भी उस नंबर, टोल नंबर पर फोन करेगा, आपको पेट्रोल ड्राइवर कोई पैसा नहीं देना है। रात में जरूरत हो वो नियरेस्ट हॉस्पिटल जाके छोड़ देगा। और जो भी जहाँ गाँव में प्रसव का समस्या बहुत होता है, एक्सीडेंट का बहुत समस्या होता है, जो कि बिना आपको जाते हैं डॉक्टर साहब यहाँ ही हैं, ज्यादा डेथ होता है, ज्यादा ब्लड गिर जाने से एक्सीडेंट, तो वो जितना जल्दी अगर हॉस्पिटल पर पहुंचता है और प्रथम उपचार होता है, वो उतना ही पेशेंट का बचने का चांस बहुत अच्छा होता है। उसी केस में जैसे प्रसव लेडी अपना बेचारी तड़पते रहती है, वो जितना चाहती है कि हॉस्पिटल जाए उसका जल्दी हो, तो मैं डॉक्टर साहब आप जगह दीजिए, मैं एम्बुलेंस दूंगा जो निःशुल्क सेवा देगा। भोला बाबू जिंदाबाद, भोला बाबू जिंदाबाद। इसके अलावा हम लोग कैंसर पेशेंट, जो कैंसर पेशेंट पैसे के अभाव में मृत्यु हो जाता है,
बहुत कॉस्टली है, लिवर ट्रांसप्लांट है, ऐसा बहुत सारे चीज है जो पैसे के अभाव में नहीं हो पाता है। अभी तक हम लोग 20-25 पेशेंट को पैसा दे चुका हूं, चाहे वो कैंसर हो। और अभी लेटेस्ट एयर इंडिया के स्टाफ पट्टाही एयरपोर्ट पर बहुत अपने लोग बहुत करीब आदमी हैं, वो मेरे को फोन किया, जैसा कि डॉक्टर साहब बोले मैं अमेरिका गया हुआ था और कनाडा गया हुआ था, मैं लौटते ही मैं केदारनाथ बद्रीनाथ गया और आकर के मैं ऑफिस में था ही, वो मेरे को फोन किया कि मेरे भाई का लीवर पूरा खत्म हो गया है, वो खा नहीं सकता, डॉक्टर बोला है कि ट्रांसप्लांट नहीं करोगे तो तुरंत उसका जान जा सकता है। चेन्नई में उसका एडमिशन होकर चेन्नई हॉस्पिटल में था। मैं यथाशीघ्र CSR से 15 लाख रुपए तुरंत उसको सैंक्शन किया और आज उसका लीवर ट्रांसप्लांट उसके अपने सिस्टर ने दिया लीवर, और उस लीवर से आज वो बहुत सक्सेसफुली अच्छा कर रहा है उसको। ऐसा जो नहीं हो सकता वो हमारे करिश्मा चैरिटेबल ट्रस्ट करेगा। जैसा कि भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश भुवन जी बोले कि ये स्कीम पहले नहीं था जो CSR का था। आदरणीय प्रधानमंत्री इस चीज को लोगों को भला हो उसके लिए CSR फंड मोदी जी ने स्थापित किया कि सारे कंपनी आप लोग CSR फंड का 2% प्रॉफिट आप लोग CSR फंड में दीजिए। जैसा कि उन्होंने ये भी बोला कि हम लोग तो किसान परिवार से आए हैं, हम जानते हैं, वहीं से पढ़ा हूँ वहीं से बड़ा हूँ कि हम लोग के यहाँ जब फसल होता था, चाहे धान हो गेहूं हो या कोई भी फसल होता था, उसमें एक खुद्दी लगाया जाता था जो कि अपने मंदिर में देने के लिए या अपने और लोग बांटने के लिए जो आपका सेवा करता है या दान करने के लिए कहिए, तो वो चीज शुरू से आ रहा है। हम लोग का कल्चर रहा है किसानों का कि आपका फसल हो रहा है उसमें से कोई लीजिए। वैसा ही हम लोग जो भी प्रॉफिट का जो हिस्सा है हम लोग समाज में देते हैं, समाज के लिए देते हैं, क्योंकि जो कुछ आज अरिस्टो और मैं बना हूं वो उसी समाज से बना हूं, उसी समाज के बलबूते आज अरिस्टो खड़ा है और मैं चाहता हूं उसी समाज को लौटाऊं जो समाज हमको दिया है। इसके अलावा अभी मैंने जैसा बोला अमेरिका गया था और न्यू जर्सी में डॉक्टर साहब बिहार के, और उसमें भी अपने एरिया का भूमिहार डॉक्टर विजय शर्मा है, हिसुआ के, वहां पर न्यू जर्सी में है, एक अमामा के हैं और एक हाजीपुर के हैं, तीनों वहां पर बिहार समाज के अध्यक्ष न्यू जर्सी में। वो मेरे को इनविटेशन दिए कि आप आइए, हम लोग चूंकि यहाँ पर हैं और आपके विकास मॉडल बिहार के बारे में बहुत सुना हूँ और हम लोग को उस चीज को, हम लोग का भी फंड है और फंड से अपने जो लोग न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में और अमेरिका में जो रिक्वायरमेंट उनका है और क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, उसको हम लोग मदद करते हैं। वहाँ पर बिहार वाले हैं, कोई जाति विशेष का नहीं है, सारे बिहार का बिहार एसोसिएशन है। और मैं देखा कि वहाँ पर जो यहाँ से ज्यादा मेरे को वेलकम करके वहाँ पर रिसीव किया, एयरपोर्ट पर आया, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके थ्रू हम लोग ये विकास करते हैं, वो लोग बहुत प्रभावित हुआ। वैसे ही मैं कनाडा गया था, कनाडा में भी वैसा ही वेलकम हुआ, अपने ही लोग, बिहार के बहुत लोग थे और समूचा वैसे ही मॉडल मैंने किया। वो लोग मेरे को
एक बहुत बड़ा पत्र दिया, वो बहुत मार्मिक पत्र है, मैं प्रकाशित करूंगा उसको। तो मैं चाहता हूं कि जो हम लोग का विकास का मॉडल है, अगर अपना रहा है अमेरिका, इसको क्यों नहीं आगे, और यहाँ की इंडस्ट्री जो लोकल आपसे कपड़ा बनाते हैं, आप खाना खाते हैं, तेल यूज करते हैं, जो पेट्रोल में गाड़ी में, यहाँ के आप लोहा यूज करते हैं, तरह तरह के कंपनियां यहाँ से आपके पैसा ले जाता है और डिफरेंट स्टेट में ले जाता है और वहाँ इन्वेस्ट करता है। हम लोग का पैसा यहाँ से ले जाता है, दूसरे स्टेट में करता है, या नहीं तो गवर्नमेंट में दे देता है। मैं वहाँ भी अप्रोच किया हूँ कि आप लोग बिहार में से जो कमाते हैं बिहार में उतना इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा बात, सबसे बड़ा समस्या आजकल अनएम्प्लॉयमेंट का जो है, मैंने 50,000 बिहारियों को नौकरी दिया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करीबन 50-60 हजार की नौकरी दिया, जो कि हमारे सब्सिडरी कंपनी, चाहे पैकिंग मटेरियल हो, बोतल हो, रॉ मटेरियल हो, उनमें जो काम कर रहा है उसको भी नौकरियां मैं बिहार वाले को दिल रहा। और मैं दूसरे कंपनी जो यहाँ से कमा के ले गया उससे मीटिंग रखा, बड़ा बड़ा हाउस, वो डिक्लेयर आज नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा आप लोगों को, कि उन से मेरा बात हुआ है कि आप बिहार के लोगों को नौकरी दीजिए। बिहार क्या करते हैं, क्यों नहीं बिहार वासियों को नौकरी देते हैं? जब हम एक कंपनी 50,000 नौकरी दे सकते हैं, दूसरे लोग से अप्रोच कर सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं नौकरी दे सकते? मैं कोशिश करूंगा, मेरा अपना फैक्ट्री का भी एक्सपेंशन है कि जल्दी मैं 25 से 50,000 फर्दर नौकरी बिहार वाले को देने जा रहा हूं। आप लोग को मैं बोलूंगा वैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर साहब है, डॉक्टर तिवारी जी हैं, सत्यप्रकाश तिवारी जी, और यहाँ पर भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, और लोगों से मैं लोगों को निवेदन करूंगा कि आप लिस्ट बना के दीजिए, चाहे जिस रूप में हो, मैं उसको नौकरी दूंगा। पढ़े लिखे लोग, हम लोग को फार्मासिस्ट की जरूरत है, मेडिकल रेप पर पढ़े लिखे की जरूरत है। एक मेडिकल रेप पर 40-50 हजार से ऊपर कमाता है, घर भी बना लिया है, बहुत लोग ऐसा है। यहाँ से यूपी में सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहार के हैं, मध्य प्रदेश में बिहार के हैं, राजस्थान में है, दिल्ली में है, तो जहाँ जहाँ हिंदी स्पीकिंग एरिया है ऑलमोस्ट सब जगह यहाँ के हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके यहाँ के एम्प्लॉयमेंट में दूर करूँ। जैसा कि मैं बोला स्वास्थ्य समस्या की मैं कोशिश करूंगा कि एम्बुलेंस दे करके, या हम लोग हॉस्पिटल भी खोले हैं जहानाबाद में, यहाँ अगर हॉस्पिटल की भी जरूरत हुआ तो हॉस्पिटल से ये साथ सकते हैं। इसके अलावा और गांव है जो कि सिमरी एक बहुत बड़ा गांव है यहाँ, मैं वहां भी जाने की इच्छा जताता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि सिमरी भी जा करके मैं डेवलप करूँ। उसके अलावा डॉक्टर साहब ने लिस्ट दिया है कुछ गांव को, जो बल्कि नैनीजोर को है ही है, मैं वहाँ आया हूँ। गाय घाट, सिमरी, चंदा, चक्की, भदभर, डुमरी, सेमरी, कौन है बगैर, ये क्या है, नियाजीपुर, जोगिया, ये सब गांव का भी मैं सर्वे करवाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा ये गांव को जितना जल्दी हो सके मैं डेवलप करूंगा। मैं बोलता कम हूँ, काम ज़्यादा करने में विश्वास करता हूँ। मैं टोटल 12 घंटे कंटिन्यूअस काम करता हूँ, और इस हमारे जैसे देखिए तिवारी जी का, स्वामीनाथ तिवारी जी का 90 साल का उम्र हो गया, और अभी तक आवाज कितना बुलंद है। भगवान हम लोग को भी उतना ही लंबी आयु दे, सो लोगों को सेवा कर सकूं, आप लोग को सेवा कर सकूं, और उसमें ज्यादा अवसर मिल सकेगा, उतना ही लोगों का सेवा कर सकूंगा।
ये सब मैं धन्यवाद देता हूं। और स्पेशल आप मीडिया वाले लोगों को मैं बोलता हूं कि इस चीज को जितना आप लोग आगे बढ़ाइएगा, लोगों का सेवा करने का मौका मेरे को भी मिलेगा और आप लोग का भी मीडिया बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि जल्दी पहुंच जाइएगा जहाँ जाना है। रोड बन जाएगा, गली बन जाएगा, नदी बन जाएगा, और जहाँ तक स्वास्थ्य का है वो भी दूर हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। मान जिलाध्यक्ष निरंतर सक्रिय रहकर अपने क्षेत्र में मुखिया और जिले में भाजपा का काम करने वाले भाई भोला सिंह जी, सम्मानित मंच और आज अभिभावक के रूप में हम सबको स्नेह प्रेम दुलार के साथ साथ क्षेत्र में कुछ गांव गरीब किसानों की सुविधा भी मिले, इसको देने के लिए आए हम सबके बीच आदरणीय डॉक्टर उमेश शर्मा। मित्रों, हम जिस संस्कृति संस्कार के पालन करने वाले रहे, हमारे पूर्वजों ने सिखाया है, ये हमारे संस्कार में है कि 100 रुपया कमाओ तो चाराना दान करो। पूर्वजों ने खेत में जब खलिहान लगता था वहीं से दान शुरू हो जाता था। हम सबके पूर्वजों ने किया है, आज भी बहुत लोग कर रहे हैं। और उसी संस्कार को पकड़ के भारत का जब संविधान बना तो बड़ी बड़ी कंपनियों के फायदे का कुछ हिस्सा दान में जाए, समाज सेवा में जाए, ये संविधान में बना। लेकिन हम सब वाकिफ हैं कि नियम बनते हैं और नियम टूटते भी। पहली बार जब हम सबके नेता नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भाई कमाई का पैसा है, खून पसीने से कमाया हुआ पैसा, खर्चा करने में दिक्कत आ रहा है। तो उन्होंने एक नियम बनाया कि जो भी आप कमा रहे हैं उसका जो समाज सेवा का पैसा है, आप अपना ही एक सामाजिक संगठन बना करके उसको सामाजिक कामों में लगाएं। निश्चित तौर पे वह चोरी रोकने का एक सफल प्रयास हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। बावजूद इसके मैं तो क्षमा मांगते हुए आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय उमेश बाबू, आदरणीय महेंद्र बाबू, जो एक बड़े नाम, उनके अभिभावकों का दान शब्द जो आता है अपने संस्कृति में, या तो कर्ण याद आता है या भोले शंकर याद आता है। उमेश बाबू का नाम जिन्होंने भोला रखा, भोले शंकर के रूप में जो भी है गांव गरीब किसान मजदूर के लिए दान करते रहो। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी के बड़े भाई पूरा लंबा चौड़ा सुना रहे हैं, कितनी सारी योजनाएं। और मैं तो उससे ज्यादा मुझे अधिक आश्चर्य हुआ कि लगभग पूरा मगध क्षेत्र, शाहबाद में तो आप हैं, लेकिन लगभग पूरे मगध क्षेत्र के प्रतिनिधि, जिनको इसमें से 7-8 लोग को मैं जानता भी हूँ जो अपने काम में ही दिन रात बिजी रहते हैं, लेकिन वो आपके साथ चल के इस बक्सर की धरती पे आए। ये आपके संस्कार, आपके स्वभाव और आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रेम की मिसाल है। मैं उन सब नेताओं का भी स्वागत करता हूं और आदरणीय भोला बाबू को अभिनंदन करते हुए कि यथा नाम यथा गुण का स्वभाव रख करके आप एक तरफ देश को, एक दवा व्यवसाय को, रोजगार को खड़ा करने का काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ गांव गरीब मजदूर का कल्याण कैसे हो, हमारे समाज का कल्याण कैसे हो, इसका भी काम देख रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी,
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।